अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर गौहर कौन है, ये तफसील मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बैरिस्टर गौहर खैबर पुख्तनख्वा के इलाके बुनेर से उनका ताल्लुक़ है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं पर हासिल की और फिर लंदन चले गए LLB के लिए। लंदन से LLB करने के बाद LLM के लिए वो अमेरिका चले गए और वापस आके अपनी लोकल प्रैक्टिस और सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। 2008 के इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और बहुत कम मार्जिन से उनको शिकस्त हुई। इसके बाद उन्होंने जो कानून की तालीम हासिल की थी तो बैरिस्टर एहतजाज अहसन की लॉ फर्म को ज्वाइन किया और वहाँ से उनका कानूनी सफ़र शुरू हो गया। बैरिस्टर गौहर अली ने बहुत सारी पार्टियों के सरबराहों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। तकरीबन तमाम लोगों के केस इन्होंने लड़े हैं। फिर उनका राब्ता इमरान खान से हुआ और इमरान खान के केसेस सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गौहर अली ने लड़ना शुरू किए। 9 मई के वाक़यात के बाद उनको कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया और बहुत की पोजीशन पे आ गए और अब उनको निगरान या कायम मुकाम चेयरमैन नामज़द किया है इमरान खान ने। ये जो नामज़दगी है ये इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक इस तरह खेला है कि हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और ताकतवर इदारे सबकी कोशिश थी कि इमरान खान को किसी भी तरीके से इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाए, क्योंकि अवाम और इमरान खान का रिश्ता बदतरीन प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी वो तोड़ न सके। तो अब ये प्लानिंग थी कि उनको फ़ौरन कहा कि आप 20 दिन में इलेक्शन करवाएं, और चूंकि इमरान खान की नाअहली हुई है तोशाखाना केस में और उस सज़ा तो मुअत्तल हुई है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़ैसला महफूज किया है ज़मानत का। अगर वो हो जाए तो फिर इमरान खान के लिए रास्ता खुला है। लेकिन आपको पता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक का रवैया कैसा है। कई बार इमरान खान ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आमिर फ़ारूक साहब इमरान खान के केसेस सुनते हैं, फिर फ़ैसला महफूज करते हैं, फिर 2-2-3 माह बाद सुनाते हैं, तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। उस मंसूबे को नाकाम करने के लिए इमरान खान ने ये किया कि इलेक्शन कराने का भी फ़ौरन फ़ैसला किया और ख़ुद इलेक्शन न लड़ने का ऐलान किया। अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ते और चेयरमैन मुंतखब होते तो इलेक्शन के करीब इलेक्शन कमीशन और उनके सहूलतकारों का मंसूबा ये था कि ऐन मौके पे इमरान खान को नाअहल करके, और उन्होंने जो दस्तखत किए हैं PTI के लोगों को टिकट जारी करने के, उस फैसले को भी मुअत्तल कर लेंगे और PTI के लोग बैट के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और अगर बैट नहीं होगा तो आपको पता है वो चाहते हैं कि कौम में मायूसी फैले और कोई न निकले, और उन्होंने जो लाडले जिनसे डील करके लंदन से बुलाया है और उनके सारे मुकदमात माफ़ कर दिए, उनको हम पे मुसल्लत करने का प्रोग्राम था। लेकिन उस मंसूबे को इमरान खान ने नाकाम बना दिया। दूसरा मास्टर स्ट्रोक जो इमरान खान ने खेला है वो ये है कि अपनी जाननशीनी ना अपनी बहन हलीमा खान को दी, ना अपनी बीवी बुशरा बेगम को दी, न लंदन से अपने बेटे सुलेमान और कासम को बुला के पार्टी उनके हवाले की, बल्कि एक आम कारकुन को दी और ये साबित किया कि इमरान खान बाकी सियासतदानों की तरह सियासतदान नहीं है बल्कि लीडर है। आपने देखा होगा मरियम नवाज़ की मियाँ नवाज़ शरीफ की विरासत मरियम नवाज़ के पास जाएगी और उसके बाद जुनैद सफदर के पास आएगी। शहबाज शरीफ की विरासत हमज़ा शहबाज के पास आ गई। भुट्टो से बेनज़ीर, जरदारी से बिलावल और फिर आसफ़ा। ये ख़ानदानी पार्टियां हैं, ये सियासतदान है, लीडर नहीं है। सियासतदान आइंदा इलेक्शन का सोचता है और लीडर आइंदा नस्लों का सोचता है। यही वजह है कि इमरान खान ने इदारों, इलेक्शन कमीशन, उनके सहूलतकारों और पार्टियों के वो सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए कि अगर इमरान खान अपनी बहन या बुशरा बेगम को
نامینیٹ کرتے ایز اے قائم مقام چیئرمین تو ان کو موقع مل جاتا کہ عمران خان ویسی باتیں کرتا ہے، باقی یہ بھی وراثتی پارٹی ہے۔ تو ان سارے منصوبوں کو فیل کرنے کا ہنر صرف عمران خان کو آتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک بار کہا تھا کہ یہ مائنڈ گیم ہے اور میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں۔ جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اس میں عوام کا رشتہ تو نہیں توڑ سکے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی وہ سارے لوگ گمنامی میں چلے گئے۔ عائشہ گلالے سے لے جاوید ہاشمی، اور ایک لمبی لسٹ ہے، ریحام خان کو دیکھ لے، اب کوئی نام بھی نہیں لیتا، ہاجرہ بھی ماجرہ بن جائے گی، یہ بھی اب کوئی نئی ایک خاتون کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن ان چیزوں سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ عمران خان لیڈر ہے۔ لیڈر کی زندگیوں میں بہت سارے معاملات ہوں گے لیکن وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹ کے کڑا ہے، اور یہی ڈر خوف ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ وقت پہ الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ اگر عمران خان اور بیٹ کا نشان ہوگا تو عوام 8 فروری کو جو اپنے ظلم جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں رجیم چینج کے بعد، اس سب کا بدلہ صرف اپنے انگوٹے سے لے گی، اور انگوٹے کی طاقت سے یہ سارے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں میں جو شعور آیا ہے اور جو جن بوتل سے نکل آیا ہے وہ بوتل میں بند نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہیں۔ کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھ لیا جب لیڈر نکلتے ہیں تو ان کو انتہائی سخت مزاحمت کا سامنا ہے، اور عمران خان کے کنونشن اور جلسے بغیر لیڈر کے اتنے جوش و خروش اور بڑے ہوتے ہیں کہ دنیا حیران ہے۔ ادارے بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں کہ اس اکیلے بندے کا کیا کرنا ہے۔ وہ ایک اکیلا بندہ جو جیل میں بند ہے لیکن 25 کروڑ عوام کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ جیل میں آزاد ہے اور 25 کروڑ عوام آزاد ہو کے بھی قید ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔